ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादी डिप्टी कमांडर मारा गया। नारायणपुर जिले से एक माओवादी गिरफ्तार। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का सम्मान किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। श्री बघेल ने कहा कि सूक्ष्म योजना के तहत 1 लाख रुपए वार्षिक आय की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख किया जाएगा। साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को दी जाने वाली ऋण सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य के लिए 6 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और 5 मितानिनों को सम्मानित किया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामानों की प्रदर्शनी और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉलों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण के मामले में दिए गए निर्णय के बाद विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल शाम रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की बैठक ली और शासकीय पदों में भर्ती के संबंध में चर्चा की। बैठक में श्री बघेल ने कहा कि सभी विभाग गंभीरता से मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया पूरी करना सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने कल हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दिया। इससे राज्य में 58% आरक्षण पर लगी रोक हट गई है और इसके बाद शासकीय पदों पर भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि आउटडोर सट्टेबाजी और जुए जैसे प्लेटफॉर्म के प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध माने जाते हैं। इसमें सामाजिक और आर्थिक जोखिम होते हैं। विशेषकर बच्चों, युवा और उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान होता है। श्री चंद्र ने कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर ऑनलाइन सट्टेबाजी पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन अब यह पता चला है कि सट्टेबाजी और जुए जैसे काम आउटडोर मीडिया के जरिए भी किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण सचिव ने कहा कि ऐसे तत्व होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर और ऑटो रिक्शा पर अपने वेबसाइट और ऐप का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रचार प्रथम दृष्टया भ्रामक होते हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुरूप नहीं होते। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी है। प्राधिकरण ने कहा है कि ऐसी शिकायतें मिली थी कि निवासियों को आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और आईडी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसकी पुष्टि के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि निवासी इस सुविधा के साथ आधार में दर्ज सूचनाओं और आसानी से जांच कर सकते हैं। इस सुविधा का लाभ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर या एम आधार ऐप के जरिए उठाया जा सकता है। अगर संबद्ध मोबाइल नंबर आधार में दर्ज नहीं है तो उसे अपडेट किया जा सकता है। पद्म पुरस्कार 2024 के लिए ऑनलाइन नामांकन कल से शुरू हो गए हैं। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन आगामी 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पुरस्कारों की घोषणा अगले साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। छत्तीसगढ़ राजभवन में कल महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि मतभेदों के बावजूद हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहे हैं।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास में महाराष्ट्रीयन और गुजराती समुदाय के लोगों का भी विशेष योगदान रहा है। ये समाज शिक्षा, चिकित्सा, व्यवसाय, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। इन समाजों के कार्यों से अन्य समाज के लोगों को भी प्रेरणा मिली है। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले गुजराती और महाराष्ट्रीयन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मना रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में एक वर्दीधारी माओवादी मारा गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक तुकाराम कामले ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि मारा गया माओवादी उदंती LOS का डिप्टी कमांडर था। नंदलाल नाम के इस माओवादी के पास से 303 बंदूक के साथ कई अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि बीती रात जुगाड़ थाना क्षेत्र में करलाझर और नागेश के पास पहाड़ी क्षेत्र में हथियारबंद माओवादियों के एकत्र होने की सूचना मिली थी। इसके बाद कोबरा बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, CRPF और गरियाबंद पुलिस की संयुक्त टीम जब मौके पर पहुंची तब माओवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। यह मुठभेड़ करीब आधे घंटे तक चली। श्री कामले ने दावा किया कि मृत माओवादी के पास से जो सामान मिला है उससे आगे भी कई खुलासे होंगे। उधर नारायणपुर जिले के ओरछा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार माओवादी नेलनार एरिया कमेटी का सक्रिय सदस्य बताया गया है। इस पर IED विस्फोट करने सहित कई अन्य माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं बीजापुर जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर उसकी हत्या कर दी है। कोंडागांव जिले के बेनूर क्षेत्र में करीब 45 लोग फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गए हैं। बताया जाता है कि कुल्हाड़ गांव में आयोजित एक सगाई कार्यक्रम में कुसुम तेल से तले पकौड़े खाने के बाद ग्रामीणों की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। एक के बाद एक करीब 45 लोगों को उल्टियां हुई और इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 8 मरीजों की हालत गंभीर बताई जाती है। स्वास्थ्य विभाग का अमला गांव में कैंप लगाकर मरीजों का इलाज कर रहा है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर TR कुंवर ने बताया कि स्थिति सामान्य होने तक मरीजों को निगरानी में रखा गया है। राजधानी रायपुर में कल 18वीं छत्तीसगढ़ यंग साइंटिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा होंगे। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ प्लांट साइंस रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण चंद्र त्रिवेदी और छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर S कर्माकर अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केरल के एलेप्पी में चल रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भिलाई के खुशहाल पटेल ने रजत पदक जीता है। 1 मई से चल रही इस स्पर्धा में खुशहाल पटेल ने भारतीय टीम की ओर से कुल 540 किलोग्राम वजन लिफ्ट कर यह उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में दिव्यांग परीक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कल से राजधानी रायपुर में निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 60 दिवसीय इस कोचिंग में विषय विशेषज्ञ परीक्षार्थियों को रेलवे, बैंकिंग और राज्य सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराएंगे। यह कोचिंग रायपुर के मठपुरैना स्थित शासकीय दृष्टि और श्रवण बाधित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में संचालित की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
वहीं जांजगीर के लिंक रोड स्थित ज्ञानदीप स्कूल में 5 मई को करियर मार्गदर्शन का आयोजन किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी ओपी चौधरी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की चेतावनी भी दी है। वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, सरगुजा और बलरामपुर जिले में भी आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ऊपरी हवा का एक चक्रवाती घेरा राज्य के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ है। वहीं दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश से तमिलनाडु तक एक द्रोणिका सक्रिय है। यहां से आ रही नमी युक्त हवाओं के चलते राज्य में तापमान में कमी आई है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कल 3 मई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव के समर्थन में 11 वोट पड़े हैं, जबकि भाजपा के नगर पंचायत अध्यक्ष शिशु सिन्हा के पक्ष में केवल 3 मत पड़े। रायपुर विकास प्राधिकरण ने अप्रैल महीने की सरचार्ज में छूट की राशि जमा करने की तिथि 15 मई तक के लिए बढ़ा दी है। और बेमेतरा सिमगा मार्ग के पास बारातियों से भरे एक वाहन के पलट जाने से 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 5,000 आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने की घोषणा की। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में दर्ज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुष्टि करने की अनुमति दी। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में माओवादी डिप्टी कमांडर मारा गया। नारायणपुर जिले से एक माओवादी गिरफ्तार। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने, आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।